हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज़, उनके प्रूफ और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट m, n are arbitrary positive real numbers and a is positive and a is not equals to 1। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग लिखे फर्स्ट वन, log of m into n to the base a is equals to log of m to the base a plus log of n to the base a। ये ध्यान रखना कि बेस सेम होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला दोनों तरफ से वर्क करता है। दिस इज सेम बेस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन जनरल बात करूं, मान लीजिए मैंने लिखा log ऑफ x1 बेस a, log ऑफ x2 बेस a, log ऑफ x3 बेस a, ऐसे लिखते गए। हम लोगों ने लिखा log ऑफ xn बेस a। अगर ये सेम बेस पे है तो सभी मल्टीप्लिकेशन में चलते जाएंगे। फॉर्मूला टू वेज वर्क करता है, लेफ़्ट से राइट की तरफ एंड राइट से लेफ़्ट की तरफ भी वर्क करता है। तो ये इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? सो दिस विल बी x1 इंटू x2 इंटू x3 एंड सो ऑन xn। ये फॉर्मूला हो गया। अगर मान लीजिए मैं इस फॉर्मूले का प्रूफ लिखना चाहूँ, सभी के प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट कुछ एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनका हम लोग प्रूफ देख लें। सारे प्रूफ सिमिलर होते हैं। मैंने सपोज कर लिया लेट x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ m बेस a एंड y इक्वल्स टू लॉग ऑफ n बेस a। इसको y ले लिया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इनका सम करना है। x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ से या mn की वैल्यू निकालने। तो यहाँ से आप जो बेसिक डेफिनेशन होती लॉग की वो लगाया आपने, तो क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू a टू द पावर x एंड n इक्वल्स टू a टू द पावर y। ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। इसमें हम लोगों ने m इंटू n निकाल लिया, तो यह जाएगा a टू द पावर x प्लस वाई। बेस से में पावर से ऐड हो जाएंगी। इसमें लॉग की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ लॉग इज लॉग ऑफ n टू द बेस a। मान लीजिए x है, तो n की वैल्यू क्या हो जाती है? a टू द पावर x हो जाती है। तो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको लॉग में कैसे लिखेंगे? दिस विल बी लॉग ऑफ m इंटू n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो x और y जो आपने सपोज किया तो वो वैल्यूज़ यहाँ डाल देते हैं। तो यह जाएगा log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a। सो दैट इज द प्रूफ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a। दिस विल बी log ऑफ m बेस a माइनस log ऑफ n बेस a। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए डिफाइन वाले पार्ट की बात करूँ, लॉग कब डिफाइन होगा? तो लॉग के अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब m पॉजिटिव होना चाहिए, n पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉग। देन थर्ड वन, log ऑफ m टू द पावर अल्फ़ा बेस a इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टाइम्स log ऑफ m बेस a। इस तरह से लिख दिया हम लोगों ने। चलिए इसका प्रूफ देखें। इसको भी इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसका प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ लिखने के लिए मैंने सपोज कर लिया log ऑफ m बेस a इज इक्वल्स टू x। इसको x ले लिया, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई? a टू द पावर x आ गई। और m टू द पावर अल्फ़ा कितना हो गया? a टू द पावर अल्फ़ा x हो गया। अब इसमें लॉग लगा दीजिए।
इसको लॉग के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा log ऑफ m टू द पावर अल्फ़ा बेस a इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा log ऑफ m बेस a। इसके बाद हम लोगों ने ये वाला स्टेप कैसे लिखा, ये डेफिनेशन ऑफ log है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ log a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे log ऑफ n बेस a इक्वल्स टू x। वही सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। देन मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, log ऑफ m a टू द पावर बीटा, a की पावर में वैल्यू लिख दिया तो हो जाएगा 1 बाई बीटा log ऑफ m बेस a। इसका भी प्रूफ सेम टू सेम वैसे ही लिख सकते हैं। तो मैं मान लीजिए सब जो भी अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ लिखी थी उनको एक एग्जाम्पल फॉर्म में लिखें। मैंने लिखा log ऑफ 5 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई टू द बेस 2 टू द पावर 3। सपोज कि ऐसा लिखा हो तो इसको अगर हमें ब्रेक करना है तो ये सारे फॉर्मूले एक साथ वर्क करेंगे। तो जो चीज़ें प्लस में है प्रोडक्ट में वो सब प्लस में जाएंगी, जो डिवीज़न में है वो माइनस में जाएगा। और ये जो बेस है ये बाहर आकर के 1/3 बन गया, तो मैंने इसको लिख दिया 1/3 log 5 टू द पावर 2 7 टू द पावर 3, इसको लिख दिया 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 3 इंटू 4 12 बेस 2 हो गया। अब इसको फर्दर ओपन करें तो 1/3 ये आ गया ट्वाइस ऑफ log 5 बेस 2 m टू द पावर अल्फ़ा में अल्फ़ा बाहर आ गया प्लस 3 टाइम्स log ऑफ 7 बेस 2 माइनस जो डिवीज़न में है वो माइनस में जाएगा -12 log 2 बेस 2 हो गया। तो ये इस पार्ट का आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बेस चेंज फार्मूला। लॉगरिथम में बेस चेंज फार्मूला तब हम लोग यूज़ करते हैं जब मान लीजिए लॉग का बेस सेम नहीं है और बेस सेम बनाना है, तो फिर हम लोग बेस चेंज फार्मूला लगा करके बेस को चेंज कर लेते हैं। बिकॉज लॉग के जितने भी फार्मूले होते हैं ऊपर वाले जितने भी लिखे हैं आपने सारे के सारे सेम बेस पे वर्क करते हैं। बेस डिफरेंट होगा तो वर्क नहीं करेंगे, इसलिए बेस चेंज फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ log ऑफ a बेस b। सपोज कीजिए ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग अपनी मर्जी का बेस लिख सकते हैं। a बेस c लिखा एंड log ऑफ b बेस c लिख दिया। वेयर c क्या होना चाहिए, जो बेस डिफाइन करने के लिए ज़रूरत है। तो c पॉजिटिव एंड c नॉट 1। तो आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं जो पॉजिटिव हो और नॉट 1 के इक्वल हो, दैट इज़ कॉल्ड बेस चेंज फार्मूला। चलिए इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। मैं सपोज कर लिया x इज इक्वल्स टू log ऑफ a बेस c, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई c टू द पावर x। y को ले लिया मैंने log ऑफ b बेस c, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो गई c टू द पावर y। देन z को लिख दिया मैंने log ऑफ a बेस b, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई b टू द पावर z। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a हमें बेस चेंज फार्मूला चाहिए तो c, यहाँ पे वैल्यूज इक्वेट कर दीजिए तो ये आएगा b की वैल्यूज़ मैंने यहाँ से यहाँ उठा के डाल दिया, इस वाले में वैल्यूज़ डालें तो ये आएगा a इक्वल्स टू b की वैल्यू लिखा तो c टू द पावर y टू द पावर z हो गया। a की वैल्यू उठा करके पहले वाले इक्वेशन से डाल दें तो हो जाएगा c टू द पावर x इज इक्वल्स टू c टू द पावर y z। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू y इंटू z। अब x क्या सपोज किया था हम लोगों ने और y क्या लिया था, तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं z इक्वल्स टू x अपॉन y। अब जो जो आपने वैल्यूज़ लिया था वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। z क्या था, z था log ऑफ a बेस b, x क्या था log ऑफ a base c and this is log of b base c. So that is the proof of base change formula.
देन सम मोर फॉर्मूले। तो बेस चेंज फॉर्मूला का ही पार्ट है। जैसे आपने लिखा ए बेस बी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग ऑफ ए बेस सी अपॉन लॉग ऑफ बी बेस सी। इसको फर्दर मैंने ऐसा लिख दिया 1 अपॉन लॉग ऑफ बी बेस सी अपॉन लॉग ऑफ ए बेस सी, डिवीजन में लेके आए। इसमें फिर से बेस चेंज फॉर्मूला लगा दिया, तो हो जाएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ बी बेस ए। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया हमारे पास, लॉग ऑफ ए बेस बी इंटू लॉग ऑफ बी बेस ए प्रोडक्ट इज 1। सो दिस प्रोडक्ट इज 1। फंडामेंटल आइडेंटिटी हम लोगों ने पहले भी लिखा हुआ था, log of n base a equals to n. This is called fundamental identity of log. इसका प्रूफ मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, फिर भी एक बार हम लोग देख लें। सपोज कीजिए आपके पास लिखा हुआ है n इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, तो आप यहाँ लिखेंगे log ऑफ n बेस a इक्वल्स टू x। ये वाली x की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दें, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा a टू द पावर log ऑफ n base a. So that is the result, this one. Now next formula, a to the power log of c base b. तो यहाँ पे a and c आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, so this will be log of a base b. ये भी important formula है। Then next, log of 1 at any base is 0 and log of a base a is always 1। तो यहाँ पे बट जो भी कुछ आप लिखेंगे यहाँ पे डिफाइन करेंगे a पॉजिटिव a नॉट इक्वल्स टू 1। सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर लॉगरिथम। नाउ कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम क्या मतलब होता है? द लॉग टेकन एट बेस 10। log taken at base 10 is called common logarithm। and natural logarithm क्या होता है? logarithm log taken at base e, where e क्या है? e की वैल्यू होती है, दिस इज इरेशनल नंबर एंड इट्स वैल्यू इज 2.7182। ये इसका वैल्यू होता है एंड दिस इज इरेशनल नंबर एंड दिस नंबर वाज गिवन बाय नेपियर। सो दिस इज कॉल्ड नेपियर्स कांस्टेंट, called Napier's constant. This number was given by Napier. So this is also known as the base of natural log. तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ log of x base 10, so this is usually denoted by log of x। base is not written here, base is omitted। अगर हम लोगों ने base नहीं लिखा हुआ है, it means it is supposed to be base 10। and यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? log of x base e। इसका मतलब क्या है? this is written as usually denoted as ln x। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ln x से डिनोट करते हैं। दिस इज नोन एज नेचुरल लॉगरिथम। तो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।